बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, 10th क्लास के चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 में वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो मेथड। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो मेथड कंपोनेंट से और डिवाइड से निकला हुआ है कि कंपोनेंट भी बनाते जाएं, कंपोनेंट और डिवाइड भी करते जाएं। उर्दू में इसको कहते हैं, आखिर इसका नाम छोड़ दिया गया है तरकीबो तफसील। तरकीबो तफसील का तरीका या का अमल बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। फ्रैक्शंस जो होते हैं, बटा जो होते हैं, फॉर एग्जांपल a ओवर b और c ओवर d, e ओवर f, 1 ओवर 2, 3 ओवर 5, इस तरह के जो फ्रैक्शंस आते हैं उन पर एक खास प्रोसेस होता है, उसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो है। अगर मैं दोनों पार्ट्स करूंगा, ये दो हैं, अगर मैं कहेंगे हम, अगर आप आएगा कंपोनेंडो या बाई, ये यूज होंगे आपके क्वेश्चन में, कहां यूज होंगे वो बात की बात है, पहले पूरा आपको मैं लेक्चर या टॉपिक बता दूं। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो मेथड। जब कंपोनेंडो डिविडेंडो इसको कहेंगे तो तवज्जो रखें, कंसंट्रेशन यहीं पे रखें। इस ऊपर वाले को कहते हैं नॉमिनेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो नॉमिनेटर a प्लस बी मीन्स ऊपर वाला प्लस नीचे वाला, ये है कंपोनेंडो। और डिविडेंडो में a माइनस बी, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। यही वर्क, यही प्रोसेस आप राइट साइड पर करेंगे तो क्या होगा बॉयज, c प्लस d ओवर c माइनस d। तो मैथमेटिशियन कहता है कि जो आंसर उनका है ये भी वही होगा, आंसर में या लेफ्ट और राइट में चेंजिंग नहीं होगी। ये मैंने क्या किया, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड बोथ। अगर यही a ओवर b हो, अगर कोई इफ लिखा जाता है, मैं अगर यहां भी इफ का वर्ड यूज कर दूं तो इफ a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d है, तो बाई कंपोनेंडो, अब क्या कर रहा हूं मैं, सिर्फ कंपोनेंडो, बाई कंपोनेंडो मेथड। तो फिर ये a प्लस b कंपोनेंडो हुआ है, डिवाइडेंडो नहीं, तो डिनोमिनेटर में वो b सेम का सेम रहेगा, क्योंकि अभी आपको सिर्फ कंपोनेंडो हुआ है। यही प्रोसेस c प्लस d कंपोनेंडो तो हुआ, बट ओके सिंपल वर्डिंग में आपको मैं सिखा रहा हूं डियर सर। अब सिमिलरली और शेप, ताकि शेप पे आप सारे सीख जाए ना, और यही प्रोसेस मैं चौथे चैप्टर में करूंगा, जो आप लोगों का पार्शियल फ्रैक्शन, रैशनलाइजेशन, उसमें मैं आप लोगों को चौथे चैप्टर में एक ही दिन में सारे जो लेफ्ट हैं वो करना सिखाऊंगा, तो फिर आगे प्रोसेस इजी है। ये होता है लेक्चर, ये होता है स्टार्टिंग, इस पर कई क्वेश्चन होंगे। अब मैं सिर्फ लिख रहा हूं a ओवर b है, इसको कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। ये जनरल फॉर्म है, जिस तरह जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये जनरल फॉर्म है। तो अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ डिवाइडेंडो मेथड जब कर रहा हूं तो अब आपका a वो ही रहेगा, a माइनस, हाँ, नीचे a माइनस b होगा, और c ओवर, या एमसीक्यूज में अक्सर आते हैं और आएंगे आपको, मैं जब एमसीक्यूज कराऊंगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसी चैप्टर रिव्यू एक्सरसाइज, उसमें यही चीजें होंगी और मैं आपको बता रहा हूं। पहले दोनों होंगे कंपोनेंट, तो ऐसे एक होगा तो ऐसे वो होगा। अब आप बता सकते हैं मुझे, a ओवर b है आपकी प्रैक्टिस के लिए, c ओवर d है, बाई डिवाइडेंडो एंड कंपोनेंडो। जी उलट कर दिया, a माइनस b ओवर दैट इज, इसका मतलब आप हाजिर बैठे, a माइनस बी a प्लस बी, क्योंकि पहले डिवाइडेंडो माइनस वाला ऊपर और c माइनस बी ओवर, ओके। सवाल पैदा हो, ये वेंडो मंडो फजूल सी चीजें कहां यूज होती हैं, ये आपको बहुत मुश्किल क्वेश्चन को बहुत आसान कर देंगी। आपने एक कंजुगेट प्रोसेस पढ़ा हुआ है, डिनोमिनेटर के नीचे जो होती है साइन चेंज करके ऊपर नीचे, वो आपके 7 चैप्टर में प्रूफ होंगे, और पीछे भी आप लोगों का 9th में भी उन्होंने 1 ओवर x वो वैल्यू अंडर रूट को खत्म करता था। तो आपके कुछ ये प्रोसेस है ना, आपके मुश्किल क्वेश्चन को आसान बनाते हैं। आप देखना कि मैं प्रूफ क्या कर रहा हूं, एक्सरसाइज में लिख चुका हूं, अब इसका मैं क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूं। क्वेश्चन 6,
एवरीबॉडी पहुंच चुका है यहाँ पे? Yes, sir. जी बेटा, मेरी तरह दे रहा है ना, इफ ए ओवर बी, मुझे पता है ना कि इस तरह की चीज होगी। इफ ए ओवर बी सी ओवर डी इसके बराबर है, देन प्रूव दैट, हमने प्रूव करना है ए सी Plus प्लस डी बी ए बी AD ए बी। AD इसको बेटा बीटी करो, बीडी है, एडी नहीं हो सकता है। ओवर ए सी माइनस बीडी, ठीक कर लो बुक्स पर। और इधर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक चीज तो आपको वाज़ेह है, ऊपर प्लस से नीचे माइनस कंपोनेंट और डिवाइडर हो, एक जैसी चीजें नजर आ रही है, Yes. लेकिन आएगी कैसे ये मैंने आपको बताना है। इससे पहली बात, आप लोग ऑलवेज मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में याद रखें दानिश कि इफ यहां पर है, आपके सामने बुक है, और ये देन के बाद ये है। ऑलवेज इफ वाली वैल्यू या इफ वाली इक्वेशन या इफ वाली चीज गिवन होती है, इफ वाली चीज गिवन होती है, देन वाली चीज आपने प्रूव करनी होती है। यही स्टेटमेंट आपके थ्योरम्स में है, 9th में आप थ्योरम पढ़ चुके हैं, 10th में आएंगे। इफ वाली स्टेटमेंट में इफ वाले अल्फाज, इफ वाली चीजें गिवन होती हैं, देन के बाद वाली टू प्रूव करनी होती है, फाइंड करनी होती है। ऑलवेज मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इफ वाली चीज गिवन होती है, इसका मतलब है ये गिवन है, वो कहते हैं ये आपस में बराबर हैं, देन ये बराबर हो। अगर मैं चेंज कर दूं क्वेश्चन को, मैं कहूं इफ ए प्लस ए बी सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी बराबर ए माइनस बी स्क्वायर, ये इफ है, देन प्रूव दैट ए ओवर बी और सी ओवर डी, तो फिर वो गिवन है उससे ये लाने हैं, अभी इससे वो लाने हैं। बात समझे सारे? अब स्टार्ट करता हूं। वी टेक या एज वी हैव ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी दिया हुआ है, या वी हैव गिवन, हमें दिया हुआ है, हमें मिल चुका है, हमें दिया हुआ है। ओके, ए ओवर बी सी ओवर डी है। अब मुझे बताओ, हमने इसको छोड़ दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैसे आएगा? जरूरी बात है इनके स्क्वायर लेने से। अगर आप स्क्वायर लेते हैं इधर भी स्क्वायर हो, तो सी स्क्वायर डी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर हमारे पूरे प्रूफ में नहीं है। हमें प्रूफ वाले क्वेश्चन ये खुद चीख चीख कर बता रहे होते हैं कि इस डायरेक्शन में आओ, हमें वो तरीका बता रहे होते हैं, हमारी वो साइड पे जा रहे होते हैं। तो ए और बी सी और डी स्क्वायर ले तो वो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इधर वाला जो नहीं होगा। इट मीन कोई दूसरा तरीका जिससे ए स्क्वायर हो, इस ए को ए से मल्टीप्लाई करो और बी को बी से, तो ए स्क्वायर बी 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 स्क्वायर इधर भी। ओ ये ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय ए ओवर बी ऑन बोथ साइड्स, ए और बी दोनों साइडों पे जरा शाजेब, Yes. ए ओवर बी मल्टीप्लाई ए ओवर बी, ये उसका गिवन और ये हम लाए, ए ओवर बी मल्टीप्लाई C over D। अब ए स्क्वायर बी B square, स्क्वायर ए सी ओवर बी डी, ऐसी बात है। अब वो प्रश्न आ गया, बाई कंपोनेंडो डिवाइडेंडो एंड डिवाइडेंडो। सही स्पेल मैंने लिख दी बेटा, आपके सामने आप बोर्ड पर है। तो कंपोनेंडो डिवाइडेंडो मेथड, जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड सिमिलरली ए सी प्लस बी डी ओवर ए सी माइनस बी डी। आ गई वही चीज, लेकिन लेफ्ट राइट में फर्क है। आर लिखकर वो सारी साइड इधर लिखो, ए सी प्लस बी डी ओवर ए सी माइनस बी डी। जब पूरी साइड से साइड बदलते हैं तो साइंस चेंज नहीं होती, वरना ये प्लस के थे माइनस होते, और ये उधर गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्रूव्ड। ओके, आप लोग समझ आई? मेन चीज मैंने आपको कंपोनेंट और डिवाइडेंड समझा दिया। इसके बाद आप लोगों ये क्वेश्चन कल की क्लास में आप लोगों को जो है मैं इससे बेहतर जो बड़े क्वेश्चन आराम से अभी करते हैं, लेकिन दरमियान में टूट जाएंगे टाइम के मुताबिक, इसलिए आप लोगों को ये पिक कर लें कि कंपोनेंट और डिविडेंड दोनों हो तो कैसे होंगे, सिर्फ कंपोनेंट और कैसे होगा, सिर्फ डिविडेंड कैसे होगा, ये चीजें इसके साथ साथ चलेंगे। अब आप लोगों की रेगुलर क्लासेस
ऑनलाइन भी होंगी, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी तरतीब के साथ लेक्चर्स होंगे, वहां से भी आप पिक कर सकते हैं, यहाँ भी डायरेक्टली फायदा उठा सकते हैं। और जब साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फायदा होगा, वरना ये तो कई जगहों पे पढ़े हैं, गाइड भी भरी हुई है, कीज भी भरी हुई है और यूट्यूब चैनल भी भरे हुए हैं, लेकिन मेरे लेक्चर के साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो होता जाएगा। ठीक हो गया।